नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस पर। मैं जी सर, एक बार फिर से आपके सामने। सबसे पहले हम लोग कोशिका के विषय में बात करते हैं। कोशिका एक्चुअली होती क्या है ना? तो आपने देखा होगा भी, जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से घर होता है, और इस घर में सबसे छोटी जो यूनिट होती है, ठीक है? इस तरीके से एक घर होता है, उस घर में एक ईंट होती है, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर ये घर बना हुआ है। इसी तरीके से बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक है? तो मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में कोशिकाएं मिलती हैं। कोशिकाओं में बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो फलस्वरूप बनते हैं ऊतक, ठीक है? टिश्यूज क्या बनते हैं? ऊतक, टिश्यू बोलते हैं। और जब टिश्यू मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू से जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या होता है? फिर हमारे अंग का निर्माण होता है। और जब हमारे बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, अंगों से अंग, मानव का मानव शरीर बनता है, मानव शरीर बनता है, ठीक है? आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ चीजें बातें करने जा रहे हैं, ठीक है? इससे हो चलिए आप लोग सब करते हैं स्टार्ट। जी, सबसे पहले हम लोग कोशिका के विषय में बात करते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका, ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा आपको। नंबर 1 पॉइंट क्या है? देखिए, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी नाम की पुस्तक, साइटोलॉजी में किया जाता है, पुस्तक नहीं है। साइटोलॉजी में किया जाता है कोशिका का अध्ययन। कोशिका, कोशिका का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है? साइटोलॉजी में किसका? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। की बात क्या है? देखिए, सबसे पहले कोशिका की यदि बात करी जाए तो सबसे पहले कोशिका को किसने के बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले 1665 में, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले बोतल के लकड़ी के कार्क में, है ना, लकड़ी के कार्क, लकड़ी के कार्क, या लकड़ी के कार्क के अलावा और कहाँ? दांतों के खोल में, जो दांत होते हैं दांतों के खोल में पहली बार कोशिका खोल में पहली बार कोशिका को देखा। पहली बार कोशिका को देखा, जो कि मृत कोशिका थी। जो कि कैसी कोशिका थी? जो कि एक मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी, डेड सेल थी भी वो, ठीक है? अब बात आती है कि सर, जब इन्होंने जो कोशिका खोजी थी तो डेड सेल थी, तो फिर जीवित कोशिका किसने खोजी थी? तो जीवित कोशिका को खोजने वाले थे, का नाम था, जीवित कोशिका को खोजने वाले कौन थे भाई? तो वो दो भाई थे, स्लाइडन और स्वान, ठीक है? कौन थे? 1839 में, 1839 में स्लाइडन और स्वान नाम के दो भाई, और स्वान दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान। उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? 1839 में सबसे पहले बताया कि जीवित कोशिका, है ना, जीवित कोशिका को इन्होंने बताया कि जीवित कोशिका के बारे में इन्होंने सबसे पहले, जीवित कोशिका के बारे में बताया। और इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका सिद्धांत, है ना, सबसे पहले इन्होंने ही कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। क्या कोशिका का सिद्धांत था वो? इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर, क्या बताया इन्होंने कोशिका सिद्धांत में? प्रत्येक जीवधारी का शरीर, प्रत्येक जीवधारी का शरीर, शरीर एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। मतलब इन्होंने बताया कि
कि यदि कोई भी व्यक्ति सजीव है ना, कोई भी है सजीवों की कैटेगरी में आ रहा है वो, तो उसका शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर बना होगा या सारी कोशिका। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन कौन से जीवधारी ऐसे हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और कौन कौन से ऐसे हैं जिनका शरीर से मिलकर बना हुआ है, सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, 5 पे करते हैं बात। सबसे पहले मैं एक तरफ लिख देता हूं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, और दूसरी तरफ लिख देता हूं मैं बहुकोशिकीय जीव। कोशिकीय जीव, कोशिकीय, कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं अभी, और बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से। एक कोशिकीय में यदि बात करी जाए तो वो है सबसे पहले अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, युगलीना, युगलीना। कौन कौन से हैं भाई, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, कैसे हैं, का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक कोश के जीव है युगलीना। और कौन सा है बताओ, कमेंट करके बताइए जल्दी से, और कौन कौन है। तो जीवाणु, कवक, हाँ? कवक, साइनोबैक्टीरियम, और कौन है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। चलिए, और कौन है साइनोबैक्टीरिया के अलावा। उसके बाद में आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद और कौन हो सकता है अभी, नीले हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल। फिर आते हैं जीवाणु। ठीक है, जीवाणु तो मैंने बता दिया। तो ये 8 कैटेगरी के जो जीव होते हैं, सारे के सारे एक कोश के जीव होते हैं। और जो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें मैंने विषाणु को नहीं लिखा। तो विषाणु क्या है भाई, विषाणु जो होता है ना तो वो एक कोशिकीय में आता है, ना वो बहुकोशिकीय में आता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकीय सिद्धांत जो कि लाइडन और स्वान ने दिया था, उस कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो उस अपवाद में कौन आता है, तो भाई इसे नोट में लिख लेंगे। नोट में अपवाद में कौन आता है, ना वो एक कोशिकीय में आते हैं ना बहुकोशिकीय में आते हैं, तो अपवाद है इसका विषाणु। अपवाद क्या है भाई इसका है अपवाद विषाणु, यानी कि वायरस। ठीक है, तो विषाणु की बात थी, तो ना वो एक कोशिकीय होते हैं ना बहुकोशिकीय होते हैं, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ना तो वो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना ही वो बहुकोशिकीय होते हैं। वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, कि वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, अपवाद है ये विषाणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। चलिए आगे देखते हैं। तो हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ भाई, तो आगे की आज बात करते हैं। आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं, देखिए कि कोशिकाओं में बात आती है कि मानव का जो शरीर है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। तो मानव का जो शरीर है भाई, इसे नोट कर लेंगे आप, नोट करेंगे जल्दी। तो मानव का शरीर, नोट लिखेंगे, नोट। मानव शरीर, मानव शरीर जो है वो कितनी कोशिकाओं से, 37.2 ट्रिलियन। अब तुम कहोगे सर ट्रिलियन क्या होता है, ये हमारे कुणाल भाई हैं बहुत मिलियन की बात करते हैं। मैं बता देता हूँ मिलियन की बात। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। और अगर बात करी जाए 1 बिलियन की, तो बिलियन का मतलब होता है, जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि है, और 1 बिलियन में होते हैं, हाँ 1 मिलियन में होते हैं, 1 बिलियन में होता है 1000 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद यदि बात करी जाए कि 1 ट्रिलियन की बात करी जाए, ट्रिलियन की, 1 ट्रिलियन में होते हैं
क्या 1000 बिलियन, ठीक है। चलिए, तो ये 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन में होते हैं 1000 बिलियन, ठीक है। तो अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं हमारा जो शरीर है, मानव का शरीर है, वो 33.2 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। देखिए बच्चों, मैं एक बेसिकली बात और बताने जा रहा हूँ आपको। आप लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व करा होगा, पास पास में कभी वगैरह निकल जाता है, तो क्या होता है एक्चुअली, मार देते हैं, मार डालते हैं। तो मारने के बाद जब उसको जलाने के लिए जाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जलने से पहले, जैसे आप जलाने शुरू करोगे, वो निकल जाता है, मतलब जलते हुए भी निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका शरीर अभी कोशिकाएं ना, कुछ कोशिकाओं में अभी, ठीक है। वैसे वो मृत है, लेकिन उसकी कोशिकाओं में अभी कुछ जीवन बाकी है। ये उसका एक उदाहरण था जो मैंने आपको बताया। एक और एग्जांपल हो सकता है, आप जब कभी के लिए, कि क्या होता है कि पूंछ वगैरह अगर किसी चीज से कट जाए तो वो कुछ देर तक फड़कती है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कोशिकाएं अलग हो गई हैं, लेकिन अभी मृत नहीं, जाकर ठंड नष्ट हो जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा मानव में जब कोई मृत व्यक्ति होता है, ये बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, वो भी किसका संकेत, भी संकेत होता है जो है कुछ कोशिकाओं में जीवन है। जो कि बाल और नाखून जो होते हैं कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं, पैसे वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आई होंगी चीज, आगे बढ़ा देता हूं मैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे की बात करते हैं। शॉट लेते हुए चलना आप लोग। हाँ जी, आगे की बात करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले यदि बात करी जाए नॉट नंबर 2 में, नॉट नंबर 2 में आप लोग डिस्कस करेंगे हम लोग कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात करी जाए तो वो है ओवम, ओवम बोलते हैं इसे। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका उसे बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है। ओवम का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसे अंडाणु बोलते हैं लोग, अंडाणु, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु बोलते हैं। तो याद रखने की बात है तुम्हें कि भाई मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ओवम होती, सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म होती, शुक्राणु के नाम से जाने के लिए। ये तो चलो बात थी मानव की। अगर बात करी जाए सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो उसके लिए तुम्हें याद रखना एक ट्रिक है, बता रहा हूं आपको। छोटी माँ बस लात मारती है ना, क्या, छोटी माँ, छोटी माँ बस लात मारती है, बस लात मारती है, छोटी माँ बस लात मारती है। याद रखना है इस ट्रिक को। क्या है भी वो, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका ना, तो सबसे छोटी की यदि बात करी जाए छोटी, तो माँ का मतलब क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा कैसी कोशिका है भाई, सबसे छोटी है, और ये कितनी होती है, 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.3 माइक्रोन छोटी होती है, ठीक है। हाँ जी, चलिए उसके बाद में बात करते हैं हम लोग। छोटी के बाद में फिर आता है बै, बै का मतलब होता है अभी बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी। तो सै का मतलब आ जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की, ना, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है भाई, ठीक है। अंडे की कितनी होती है भाई, कितनी होती है, ये होती है लगभग 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी किसकी है भाई, शुतुरमुर्ग के अंडे की कितनी होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद लय का मतलब क्या है भाई, लय का मतलब होता है लंबी। तो लंबी की अगर बात करी जाए तो तय का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम सबसे लंबी होती है, इसकी लंबी होती है तंत्रिका तंत्र, ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी, है ना। आगे चलते हैं भाई। सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे छोटी पादप कोशिका। अब पादप यानी कि पौधों की भी बात आ जाती है भाई। पादप का मतलब होता है पौधे यानी कि प्लांट, ठीक है। प्लांट की बात करते हैं हम लोग। पादप, पादपों में यदि बात करी जाए यानी कि प्लांट, प्लांट की यदि बात करी जाए, हाँ भाई, तो प्लांट में यदि सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए, सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए और सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए, सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका पादप में कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी की यदि बात करी जाएगी तो ऑस्टेबुलेशिया। कौन है? ऑस्टेबुलेशिया। ऑस्टेबुलेशिया एक सवाल है, ऑस्टेबुलेशिया एक सवाल है। इसकी क्या होती है? सबसे छोटी होती है और सबसे सॉरी सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी किसकी है? ऑस्टेबुलेशिया शैवाल की, शैवाल है एक। और ये किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक शैवाल होता है, तो उसकी है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी होती है प्लांटों में। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आज तुम्हें बताई, ठीक है। देखते हैं, ज्यादा बड़ी तो नहीं होती, ये भी पढ़ा देता हूँ। चलिए 5-7 मिनट की और बात है और थोड़ा सा देख आगे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए यहाँ पे मैंने अब कुछ आपको कोशिकाओं की संरचना के विषय में मैंने कुछ बताया है ना। कोशिका एक्चुअली संरचना क्या होती है भाई, ठीक है। तो कोशिका की संरचना अब यहाँ पे मेरे पास समय है, मैं 2 मिनट का समय लेते हुए बना ही देता हूँ अब आपके सामने। बात है, लाल भाई भी कह रहे हैं पेंटिंग सी बना दो, चलो हमारी इच्छा अगर पूरी आ रही है। चलो, तो बच्चों ये एक आप लोग मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं कोशिका की, आप लोग सभी मेरे साथ साथ बनाएंगे। मैंने एक कोशिका बना दी, हालांकि पेंटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ड्राइंग वगैरह आप लोग नोटिस करेंगे भी, ठीक है। के बाद में, हाँ जी, उसके बाद में भी ठीक है। नहीं, बाद में यहाँ पे चलिए उसके बाद आप लोग सभी लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे भी, कोशिश करेंगे 1-2 मिनट में ये बन जाएगी। और उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ भाई अच्छा 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 ड्राइंग बनी है आज, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों देखो कितना अच्छा वो बनी है स्ट्रक्चर, सभी लोग पर ताली बजाएंगे हमने बैठे हुए। चलिए देखिए भाई, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले यदि बात करी जाए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक कोशिका के बाहरी एक संरचना है और ये बाहर बाहर रहती है, ठीक है। इसी का नाम होता है बच्चों कोशिका भित्ति। क्या नाम है इसका? सेल वॉल, ठीक है, कोशिका की भित्ति, इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं भाई। उसके बाद में फिर कोशिका की मेन संरचना होती है, मेन वाली अंदर वाली, इस मेन वाली को बोलते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में बच्चों ये जो आपको आकृति दिख रही है इसको पूरी को बोलते हैं हम लोग केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं,
न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए, ये जो आपको दिख रहा है सांप की तरह हल्का सा, इसके अंदर जो है ये जीवन है, कोशिका का पावर हाउस है। इसे कहते हैं हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसको। चलिए, उसके बाद में ये देखेंगे आप लोग, इसे बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम बोलते हैं इसको। इसको लाइसोसोम बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिक्तिका। रिक्तिका बोलते हैं इसको, रिक्तिका, वैक्यूल, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताए हैं इनके बारे में। अब हल्का हल्का हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखा रखा है। सबसे पहले केंद्रक। देखिए बच्चों, केंद्रक क्या है? केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं पहले हम। केंद्रक क्या है भाई? तो केंद्रक 1831 में इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी भाई, और इसको सेंट्रल रूम कहा जाता है। सेंट्रल रूम का मतलब क्या था? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है इसको, है ना। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का सीपीयू भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सीपीयू, सीपीयू ऑफ द सेल, ठीक है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी, और ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा है बच्चों कोशिका झिल्ली। मैंने बताया था कि एक बाहरी वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है कोशिका भित्ति, लेकिन आंतरिक संरचना जो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी खोज करी थी के.आर. पोर्टर ने, और इसे कोशिका का कस्टम इंस्पेक्टर कहते हैं, द्वारपाल भी कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को कोशिका के अंदर जाने से पहले उसका निरीक्षण करता है, तब उसको जाने देता है, ठीक है। तो उसका निर्धारण कौन करता है अभी? उसका निर्धारण करता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसके बाद आता है फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो 1882 में कोलकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी। और इसको क्या कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, यानी कि बिजली घर या ऊर्जा ग्रह, या इसे श्वसन ग्रह भी कहते हैं। श्वसन ग्रह, ठीक है। हमारी कोशिका को जो जीवन मिलता है या जो श्वसन करती है, श्वसन की क्रिया वो कहाँ से करती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया से करती है। चलिए, उसके बाद राइबोसोम की यदि बात करी जाए, राइबोसोम तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसे। 1955 में इसकी खोज पैलेड नाम के व्यक्ति ने, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर ये प्रोटीन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अंतःप्राद्रव्य जालिका। अंतःप्राद्रव्य जालिका 1945 में के.आर. पोर्टर, के.आर. पोर्टर ने इसकी खोज करी थी सबसे पहले, और इसी की वजह से कोशिका का कंकाल, है ना, कोशिका कंकाल कहते हैं इसे, अंतःप्राद्रव्य जालिका, के.आर. पोर्टर ने बनाया, मतलब खोजा था 1945 में। चलिए, उसके बाद लवक। देखिए लवक क्या होता है भाई? लवक एक्चुअल में 1865 में खोजे गए थे, और ये केवल प्लांट सेल में होते हैं। की वजह से पौधों में क्या होता है? रंग का निर्धारण होता है, ठीक है। ये ह्यूमन सेल में नहीं पाए जाते। अगर ये पाए जाते तो गुलाबी रंग के आदमी पाए जाते हैं ना, तो गुलाबी रंग के, कोई हरे रंग का होता है ना, कोई बैंगनी रंग का हो जाता आदमी, ठीक है। जैसे कि आप लोग फूल वगैरह को देखते हो, तो फूलों में जो कलर आता है वो किसकी वजह से? क्योंकि कोशिकाओं में एक होता है, उस ऑर्गन को बोलते हैं लवक, ठीक है। चलिए, तो लवक 1865 में हैकल ने इसकी खोज करी थी। कोशिका का इसको क्या कहा जाता है? रसोई घर। इसकी वजह से क्या होता है भाई? यहाँ पे खाना बनता है ना, भोजन मिलता है, भोजन मिल पाता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लवक को कहते हैं हम लोग कोशिका का रसोई घर। चलिए, उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है भाई? 1958 में डी डुवे ने इसकी खोज करी थी। इसे एटम बम कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है भाई इसे? क्योंकि ये लाइसोसोम जो होती है ये पाचन की थैली होती है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। और जब इसे पाचन करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये स्वयं का पाचन कर जाती है, ठीक है। तो इसे पाचन थैली कह दो, आत्महत्या की थैली कह दो, एटम बम कह दो, सुसाइड बैग कह दो, है ना। तो ये है वो, आपने देखा होगा कि जब हम लोग आमरण अनशन पर आ जाते हैं तो उसके बाद में 1-2 दिन तक हमारा शरीर नॉर्मल रहता है। 2 दिन के बाद हमारी शरीर की गतिविधियां धीमी होनी शुरू हो जाती हैं, चेहरा मुरझाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने भोजन पहले से खा रखा है उसकी ऊर्जा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अंगों के संचालन के लिए भी हमें और ऊर्जा की आवश्यकता है। अब क्या होता है, जब हमने खाना नहीं खाया तो अंगों के संचालन को करने के लिए फिर कोशिकाओं से भोजन लेना शुरू कर देता है, और उसके बाद जिस दिन कोशिकाओं का भोजन भी खत्म हो जाता है, कोशिकाओं में जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, उस दिन फिर शरीर
नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्वयं का पाचन कर लेती हैं और उसके बाद में आत्महत्या। ठीक है, सुसाइड बैग इसको कहा है। ठीक है भाई, किसको? लाइसोसोम को। उसके बाद में गाल्जी का है। तो गाल्जी का की यदि बात करी जाए 1858 में इसकी खोज हुई थी, कैमी गाल्जी ने इसकी खोज करी थी। और ट्रैफिक पुलिस, इसे कोशिका सचिव। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि गाल्जी काय का काम होता है चीजों को नियंत्रण करना। यदि उधर से कोई चीज आ रही है तो अभी इसको होल्ड पे रखना है, जब वो चीजें आ जाएंगी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएगी तब वो उसको छोड़ेगी, तब वो जाके ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो व्यवस्थित करना, कोशिका की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का काम किसका है? गाल्जी काय का। और इसकी जो खोज हुई थी 1858 में कैमी गाल्जी ने की। ठीक है, चलिए, इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका का सचिव भी कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बाहरी आवरण होता है ना। तो 1665 में इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कोशिका को आकृति प्रदान करना इसी का एक काम है। ठीक है, आज कोशिका की एक बेसिक जानकारी थी जो कि मैं आप लोग के लिए लेकर आया था।